श्री राम की कहानी हम सब जानते हैं, बचपन से सुनते आए हैं। पर एक बात है, जो कहानी हम सुनते हैं, जिसे हम रामायण कहते हैं, वो असल में किस ग्रंथ से आती है? क्या वो वाल्मीकि रामायण है या फिर तुलसीदास की रामचरितमानस? चलिए आज इसी फर्क को समझते हैं। और ये सवाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी समझ में जो रामायण है वो इस बात पर निर्भर करती है कि हम इन दोनों में से कौन सा ग्रंथ पढ़ या सुन रहे हैं, क्योंकि दोनों की आत्मा बिल्कुल अलग है। तो इस पूरी चर्चा के केंद्र में दो महान ग्रंथ हैं, एक आदि कवि महर्षि वाल्मीकि की लिखी रामायण और दूसरी गोस्वामी तुलसीदास की लिखी श्री रामचरितमानस। जरा सोचिए, एक कहानी है जो हजारों साल पहले गूढ़ क्लासिकल संस्कृत में लिखी गई और फिर वही कहानी सदियों बाद अवधी जैसी मीठी आम बोलचाल की भाषा में गाई गई। तो ये सिर्फ भाषा या समय का ही फर्क नहीं है, नहीं, ये तो दो अलग अलग दुनियाओं का फर्क है। और यही फर्क इन दोनों महाकाव्यों की आत्मा है। देखिए, इन दोनों ग्रंथों में जो सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी फर्क है वो है श्री राम को देखने का नजरिया। एक कवि के लिए वो एक आदर्श, एक परफेक्ट इंसान है, तो दूसरे के लिए वो खुद परमेश्वर हैं, एक अवतार। अब इस नजरिए के फर्क को समझने के लिए हमें रस के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। रस क्या है? आसान भाषा में कहें तो किसी भी कहानी का वो इमोशनल कोर, वो एहसास जो पढ़ने या सुनने वाले के दिल तक पहुंचता है। और बस यहीं पर दोनों महाकाव्य एकदम अलग अलग रास्ते पर निकल पड़ते हैं। कहते हैं कि वाल्मीकि का शोक ही श्लोक बन गया था, इसीलिए उनकी रामायण में करुण रस है, मतलब इंसानी दुख, दर्द और संघर्ष की भावना वो सबसे ऊपर है। और दूसरी तरफ है तुलसीदास। उनका मानस तो भक्ति रस का समंदर है। वहां हर एक घटना भगवान की लीला है, भक्ति का एक उत्सव है। तो वाल्मीकि की शुरुआत कहाँ से होती है? एक सवाल से। वो पूछते हैं, इस धरती पर वो आदर्श पुरुष कौन है, वो सबसे उत्तम इंसान कौन है? वो एक इंसान को खोज रहे थे। वहीं दूसरी तरफ तुलसीदास जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं, मैं तो भगवान शिव की कृपा से अपने ईश्वर की कहानी लिख रहा हूं। तो एक तरफ है इंसान की खोज और दूसरी तरफ है ईश्वर का गुणगान। फर्क साफ है। तो अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। चलिए देखते हैं कि ये इंसान बनाम भगवान वाला नजरिया कहानी के कुछ सबसे फेमस सीन्स को, कुछ सबसे जाने पहचाने प्रसंगों को कैसे पूरी तरह से बदल कर रख देता है। जैसे अहिल्या उद्धार की कहानी को ही ले लीजिए। वाल्मीकि रामायण में क्या होता है? राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम इंसान की तरह तपस्विनी अहिल्या के पैर छूते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं। लेकिन रामचरितमानस में वहां राम दिव्य हैं, भगवान हैं। उनके पैरों की धूल जैसे ही उस पत्थर को छूती है, अहिल्या अपने श्राप से मुक्त हो जाती हैं। तो एक तरफ है मानवीय सम्मान और दूसरी तरफ दैवीय चमत्कार। और फिर वो समुद्र पर बना पुल, वाल्मीकि रामायण में इसे एक शानदार इंजीनियरिंग का काम बताया गया है। इसका क्रेडिट दिया जाता है आर्किटेक्ट नल को, इसीलिए इसे नल सेतु भी कहते हैं। लेकिन मानस में, अरे मानस में तो ये श्री राम का प्रताप है, एक दिव्य चमत्कार जहां पत्थर भी राम नाम लिखने से पानी पर तैरने लगते हैं। एक तरफ इंसानी कोशिश, दूसरी तरफ ईश्वरीय लीला। और अब आते हैं कहानी के सबसे मुश्किल, सबसे भावुक पलों में से एक पर, सीताहरण। जरा सोच कर देखिए, वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का कहीं कोई जिक्र नहीं है और रावण देवी सीता को बालों से पकड़कर खींचता है। पर तुलसीदास के लिए ये सोचना भी नामुमकिन था। उनके लिए ईश्वर की शक्ति को, उनकी अर्धांगिनी को कोई दुष्ट छू भी कैसे सकता है? इसीलिए वो माया सीता का कॉन्सेप्ट लाते हैं। मतलब असली सीता तो अग्नि में समा जाती है और रावण सिर्फ उनकी परछाई, उनकी माया को ही हर कर ले जाता है। ये सिर्फ कहानी का फर्क नहीं है, ये एक बहुत बड़ा भावनात्मक और आध्यात्मिक फर्क है। और ये जो फर्क है ना, ये सिर्फ कहानी के घटनाओं में ही नहीं है, ये तो ग्रंथों के स्ट्रक्चर तक में दिखता है। खासतौर पर जब बात आती है आखिरी अध्याय की, उत्तरकांड की। बहुत से स्कॉलर्स का ये मानना है कि वाल्मीकि रामायण का जो उत्तरकांड है वो शायद बाद में जोड़ा गया था, मतलब ओरिजिनल नहीं है। इसको ऐसे समझिए कि कोई फिल्म खत्म हो गई, दी एंड लिखा गया और फिर किसी ने आकर एक और सीन जोड़ दिया जो पूरी फिल्म के मूड से ही मेल नहीं खाता। उत्तरकांड की भाषा, उसका स्टाइल, यहाँ तक कि किरदारों का बर्ताव भी बाकी रामायण से काफी अलग लगता है। इसीलिए पुराने जानकार भी इसे मूल रामायण का हिस्सा नहीं बल्कि एक तरह का अपेंडिक्स, एक परिशिष्ट मानते थे।
और शायद यही वजह है कि दोनों ग्रंथों के आखिरी चैप्टर में जमीन आसमान का फर्क है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में सीता त्याग जैसे विवादित प्रसंग हैं ही नहीं। तुलसीदास का उत्तरकांड तो राम राज्य के आदर्श, ज्ञान और भक्ति के बारे में है, बिल्कुल वैसा जैसा उनके ईश्वर के चरित्र के लिए सही लगता है। तो सवाल उठता है, कौन सा सही है, कौन सा बेहतर है? नहीं, ये सवाल ही गलत है। सच तो ये है कि इनमें से कोई एक दूसरे से बेहतर या कम नहीं है। इन फर्कों के वजह से ही दोनों का अपना अपना एक बहुत जरूरी मकसद है। वाल्मीकि रामायण, उसे इतिहास का दर्जा दिया गया है। इतिहास मतलब इति ह आस, यानी ऐसा ही हुआ था। वो इस कहानी का ओरिजिनल सोर्स टेक्स्ट है। और रामचरितमानस, वो भक्ति साहित्य का सबसे ऊंचा शिखर है। एक ऐसा ग्रंथ जो करोड़ों लोगों के लिए भक्ति का रास्ता है, एक गाइड है। खासकर उत्तर भारत में तो इसकी जगह हर दिल में है। तो एक ग्रंथ इतिहास की बुनियाद है। वो हमें बताता है कि एक आदर्श इंसान को कैसे कैसे संघर्षों से गुजरना पड़ा। और दूसरा ग्रंथ वो भक्ति की अभिव्यक्ति है। वो हमें सिखाता है कि ईश्वर पर आस्था कैसे रखी जाती है। एक इतिहास है तो दूसरी आस्था। और आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है कि ये दो महान ग्रंथ इंसान की किन दो अलग अलग ज़रूरतों को पूरा करते हैं? इतिहास का सच जानने की ज़रूरत या फिर भक्ति के एहसास में डूब जाने की ज़रूरत?